इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैनान कॉलेज और बाकी कल्टीवेटर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ हैंग फेंग जो होता है वह शावियन के आगे खड़ा हुआ होता है, पर वो फायर लेने के लिए शावियन से पहले दौड़ पड़ता है। पर तभी हैंग फेंग के दिल के अंदर बहुत तेज से धड़कने लगता है उस फायर की वजह से। तभी हैंग फेंग खुद के दिल को पकड़ के वहीं बैठ जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए शावियन जो होता है वो उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। पर तभी जो हैंग फेंग होता है वो उसे रोकने के लिए अपनी फायर का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हैंग फेंग को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत शावियन के आगे खड़ा हुआ होता है। वहीं पे हैंग फेंग जो होता है वो फिर शावियन से एकदम नरम दिल से बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेडिसिन रिफाइनर हो, तो अगर तुम भी पिल रिफाइन करते हो तो तुम जानते होगे कि एक पिल रिफाइनर के पास सिर्फ एक तरह की फ्लेम हो सकती है, तो तुम इस फ्लेम को क्यों लेना चाहते हो। मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर देता हूँ और मैं तुम्हें 6th ग्रेड एलेक्सर का फॉर्मूला दूंगा और तुम ये फ्लेम जो है मुझे लेने दोगे। जिस बात को सुन के शावियन जो होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये हर्ड फ्लेम नहीं लेने दूंगा, इस फ्लेम को तो मैं ही लेके रहूंगा। ये बात सुन के जिसके सामने खड़ा हुआ हैंग फेंग होता है वो कहता है तो ऐसी बात है, तब मैं तुम्हारी भी फायर लेने से नहीं कतराऊंगा। ये कहने के बाद वो उससे वापस से फाइट करना शुरू कर देता है और दोनों आपस में मुक्के लात के फाइट करना शुरू करते हैं, जिसे देख के जो शावियन होता है वो भी उससे टक्कर लेने लगता है। तो दूसरी तरफ हैंग फेंग जो होता है वो कहता है जब मैं यहाँ पे फेमस होने लगा था जब तो तुमने दूध भी पीना नहीं सीखा होगा और आज तुम मुझसे फाइट करने चले हो। और वो उसके ऊपर अपने मुक्कों की बरसात करने लगता है। तो दूसरी तरफ शावियन जो होता है उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर हैंग फेंग जो होता है उसको एक लात की मारता है जिससे कि शावियन दूर जाके गिरता है। तो दूसरी तरफ हैंग फेंग कहने लगता है मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सकता है इस मैटर को निपटाना होगा। जिसके बाद वो अपनी सी हर्ड फ्लेम को समन करने लगता है और अपनी सी हर्ड फ्लेम की कंडेंस फॉर्म को जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है हैंग फेंग के अगल बगल में पानी की समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठने लगती हैं। ये चीज देख के जो उसके सामने खड़ा हुआ शावियन होता है वो भी इसे देख के हैरान होता है। तो दूसरी तरफ मास्टर उसे बताते हैं कि सी हर्ड फ्लेम की कंडेंस फॉर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दूसरी तरफ हमें हैंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फ्लेम ज्यादा खतरनाक है तुम्हारी फ्लेम। ये कहने के बाद वो अपनी सी हर्ड फ्लेम की कंडेंस फॉर्म का अटैक शावियन के ऊपर कर देता है। तो दूसरी तरफ हमें शावियन को दिखाया जाता है जो कि शावियन उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें क्या लगता है ये चीज करनी सिर्फ तुम्हें आती है क्या। जिसके बाद वो भी अपनी ग्रीन लोटस हर्ड फ्लेम को बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हर्ड फ्लेम जो होती है वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर आने लगती है, जिसे वो भी एक कंडेंस फॉर्म में समन करने लगता है। और वो धीरे धीरे करके ग्रीन लोटस अर्थ हर्ड फ्लेम जो होती है वो एक तरह के लोटस में बन जाती है। और वहीं पे वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये कहने के बाद दोनों की फ्लेम की जो कंडेंस फॉर्म होती है वो आपस में टकराती है। जैसे ही उन दोनों फ्लेम की कंडेंस फॉर्म आपस में टकराती है तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर एक आदमी जो कि इस लड़ाई को देख रहा होता है उसे भी इस पावर का एहसास होता है। तो दूसरी तरफ हमें शावियन और हैंग फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे हैंग फेंग का तो मुंह ही उतर गया होता है इस टेक्निक को देखने के बाद। उसकी सांसें, दिल की धड़कन सब तेज चलने लगती है और वो कहता है कि तुम्हें ये मेथड कहाँ से मिला, इस टेक्निक का नाम क्या है। ये कहने के बाद जो शावियन जो होता है उसका उत्तर देते हुए कहता है कि प्राकृतिक रूप से ये पूरी कंप्लीट बर्निंग टेक्निक है। ये नाम सुन के उसके सामने खड़ा हुआ जो हैंग फेंग होता है वो कहते हैं कि ये तुम्हें कुंग फू कहाँ से मिला, तुम्हें ये किसने दिया। ये बात सुन के उसके सामने खड़ा हुआ जो शावियन होता है वो कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसे कह रहे होते हैं कि इसे कभी ना कभी हमारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा, तो हम इसे क्यों ना सरप्राइज दे। जिसके बाद हमें मास्टर की सोल को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके शावियन के अगल बगल में आने लगती है। और वहीं जो शावियन होता है उसके कुछ समय बाद हमें उसको दिखाया जाता है कि अब वो पूरे मास्टर की फॉर्म में आ जाता है। तो दूसरी तरफ जो हैंग फेंग होता है अपने मास्टर की फॉर्म को उस लड़के के शरीर में देख के बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि मास्टर तुम तो अभी तक जिंदा हो। तो दूसरी तरफ अब हमें शावियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हारी बदौलत मैं मास्टर से मिल पाया, वरना मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ मैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये बात सुन के उसके सामने जो खड़ा हुआ हैंग फेंग होता है उसे याद आने लगता है कि उसने अपने मास्टर को तो अपनी स्वॉर्ड से ही मारा था, वो भी एक बार नहीं उसे 2 बार मारा था। जिसपे उसके मास्टर उससे यही पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसपे हैंग फेंग कहता है कि मुझे ताकतवर बनना था और मैं ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद उसने अपनी
अपने स्वॉर्ड को वापस से निकाल के एक और बार मारा था, तब भी ये कैसे जिंदा बच सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी ईविल हंसी देने लगता है और कहता है कि ये कोई बात नहीं, अगर मास्टर तुम अभी भी जिंदा हो, पर मैं इस बार तुम्हें मौका नहीं देने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे स्टूडेंट और तुम्हें दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। जिसपे शाविन कहता है कि मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी फायर को वापस से समन करने लगता है और वो वहीं पे हैंग फेंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना शक्तिशाली हो, पर तुमने इस ओल्ड मैन की पावर का इस्तेमाल किया है और मैं नहीं जानता था कि उसने सच में तुम्हें इस तरह की टेक्निक एक बच्चे के हाथ में दे दी है। और वहीं पे वो कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, अगर उसने ये बर्निंग स्किल अगर मुझे दी होती तब मैं उसे खुद रिस्पेक्ट करते हुए अपने साथ रखता। इस चीज़ में उस बुढ़े की ही आंखों की गलती है कि वो मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पाया और उसने मुझे ये टेक्निक नहीं दी। ये कहने के बाद तो दूसरी तरफ हमें शाविन को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लेम की मदद से एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ वो अपनी बोन स्प्लिट चिलिंग फायर को भी निकालता है। ये देख के हैंग फेंग कहता है कि उस बुढ़े ने तुम्हें ये फायर भी दे दी है, ऐसा उसने क्यों किया है। जिस बात को सुन के शाविन कहता है कि तुम जैसे धोखेबाज आदमी को ये बात जानने की नहीं है। ये कहने के बाद वो उन दोनों फायर को आपस में मिलाने लगता है जिसकी मदद से वो एंग्री बुद्धा लोटस बना सके। तो दूसरी तरफ हमें हैंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सी हार्ट फ्लेम की मदद से एक बहुत बड़ा ट्राइडेंट बनाता है और उसकी मदद से वो शाविन को मारने की पूरी कोशिश करने वाला होता है। और वो कहता है कि बच्चे आज तुम देखना, मैं तुम्हारे टीचर को यहाँ से जाने का एक भी रास्ता नहीं देने वाला हूँ और आज मैं तुम दोनों को इसी जगह पे जला दूंगा जिसकी मदद से तुम अपने टीचर के साथ हमेशा रह सकते हो। तो दूसरी तरफ हमें शाविन को दिखाया जाता है जो कि दोनों फ्लेम्स को आपस में मिलाने लगता है और उसकी मदद से वो एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है और वो उसका अटैक जो है वो सीधा हैंग फेंग की तरफ छोड़ देता है जिसकी मदद से हैंग फेंग वहीं पे मर सके। तो दूसरी तरफ हमें बाकी सारे एडल्ट्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से जितना दूर हो सकता है उतना दूर चले जाओ क्योंकि अभी शाविन का बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। तो दूसरी तरफ अब हमें शाविन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आज मैं तुम जैसे धोखेबाज को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शाविन की इस तरह की बात सुन के वहाँ पे हैंग फेंग कहते हैं कि इस तरह की चीजें मैंने काफी बार देखी है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। ये कहने के बाद उस ट्राइडेंट में अपनी सी हार्ट फ्लेम मिलाता है जिसकी मदद से वो सीधा की सीधा शाविन के ऊपर उस ट्राइडेंट से अटैक करता है। तो दूसरी तरफ में शाविन को दिखाया जाता है जो कि अपना एंग्री बुद्धा लोटस को उस ट्राइडेंट की तरफ फेंक देता है और वहीं पे दोनों अटैक जब आपस में टकराने वाले होते ही हैं तभी एल्डर सू कहते हैं हर एक को वहां से दूर चले जाने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फ्लेम के वेपन आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से वहां पे दोनों स्ट्रेंज फायर की जो भी ऑरा होता है वो बाहर निकलने लगता है और लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी देने लगता है। तो दूसरी तरफ हमें हैंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो मेरी ये फायर है ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करके कमजोर पड़ती जा रही है, पर दूसरी तरफ शाविन की जो पावर है शायद वो भी कम पड़ रही होगी। जिसके ऊपर शाविन दूर खड़ा हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा एंग्री बुद्धा लोटस इतना कमजोर है क्या। ये कहने के बाद हमें दूसरी तरफ हमें उसी ऑरा के अंदर दिखाया जाता है कि शाविन की जो फायर है यानी कि एंग्री बुद्धा लोटस वो उसी ऑरा के अंदर से बाहर निकलता हुआ आता है। अब हमें एंग्री बुद्धा लोटस को दिखाया जाता है जो कि हैंग फेंग के मुंह के सामने होता है। इस बात की चीज का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ शाविन उस एंग्री बुद्धा लोटस को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखाया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारी फायर नीचे गिरने लगती है जिनसे बचने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक आदमी एक शील्ड बना लेता है। तो दूसरी तरफ हमें बाकी के दूर से आए हुए कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हमें लगा नहीं था कि हैंग फेंग जो है इस तरह इस बच्चे से हार जाएगा। तो दूसरी तरफ अब हमें हैंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके जमीन के नीचे बढ़ने लगता है यानी कि जमीन की तरफ। तो तभी वहाँ पे मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर आके हैंग फेंग को बचा लेते और कहते हैं तो अच्छा इसमें अभी भी जान है तो ये अब हमारी बहुत ही काम आने वाला है क्योंकि इसने जो हमसे वादा किया था जिन एलेक्सर्स का ये वो एलेक्सर्स हमें देगा, उसी के बाद हम इसे छोड़ेंगे। जिसके बाद वो उसे लेके वहां से दूर जाने लगते हैं। तो शाविन उनका पीछे करने जाता है पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। तो दूसरी तरफ मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं कि अब हैंग फेंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, यहाँ से चांस ढूंढो और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो दूसरी तरफ अब हमें शाविन को दिखाया जाता है जिसके पास एल्डर शू आते हैं और पूछते क्या तुम ठीक तो हो। जिसके ऊपर शाविन कहता है मैं तो ठीक हूँ और जैसे ही वो अपनी नजर पीछे मोड़ता है तब हमें फॉलन हार्ट फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि उसी की फ्लेम की पावर को कंज्यूम करने लगता है और उसकी मदद से वो वापस से हील होने लगता है। अब हमें दिखाते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम जो है पूरे तरीके से हील हो चुका होता है।